सुप्रभात बच्चों, आप सभी का आज की हिंदी की कक्षा में स्वागत है। जैसा कि इसके पहले हम लोगों ने इस सप्ताह का पहला वीडियो देखा है और जो एक कहानी पर आधारित है, भगवती चरण वर्मा। ठीक है, तो इस कहानी में जो है हम लोगों ने इस कहानी के कुछ अंशों को पढ़ लिया है प्रथम वीडियो में। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, उस कहानी के बाकी अंशों को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए आज की कक्षा आरंभ की जाती है। परंतु मैं यही कहूंगी मेरे उन विद्यार्थियों से जिन लोगों ने इसके पहले यानी प्रथम वीडियो को नहीं देखा है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो इसको बंद करके पहले प्रथम वीडियो को देख लें, क्योंकि कहानी थोड़ी लंबी है और यह आपके लिए बहुत ही आवश्यक है कि आप कहानी से जुड़े हुए प्रश्नों को जानें और समझें। ठीक है, तो चले हम लोग आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। हाँ, कहानी का शीर्षक है प्रायश्चित और लेखक का नाम है भगवती चरण वर्मा। क्या है? भगवती चरण वर्मा। अच्छा, इस कहानी के पहले अंशों में हम लोगों ने जो पढ़ा है उसके मुख्य बिंदुओं को यानी महत्वपूर्ण बातों को हम लोग अगली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। चलिए उस पर चर्चा करेंगे। हाँ, पाठ के पूर्व पठित अंशों के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा यानी जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको एक बार दोहरा ले ताकि कहानी जो है हमें याद आ जाए कि कहानी कहाँ तक हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा है। कबरी बिल्ली घर भर में सिर्फ रामू की बहू से प्रेम करती थी। तो ठीक है, यहाँ पर है रामू की बहू यानी रामू की पत्नी, और घर में रामू की बहू का हुक्म चलता था। यानी रामू की बहू जब से आई थी घर में उसका ही आदेश सब मानते थे, सब सुनते थे। रामू की बहू की उम्र कितनी थी? 14 वर्ष की बालिका थी वह, 14 वर्ष की। हाँ, और परिवार की सारी जिम्मेदारी रामू की बहू पर आ गई थी, यानी सब काम काज, नौकरों को आदेश देना, सब करना उसके ऊपर आ गया था। तो कहानी यहीं तक पहुंची थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। वैसे भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आप लोगों ने अगले वीडियो में देखा है। तो अब मैं आगे की कहानी के सफर पर चलते हैं हम लोग। चले। आवाज रामू की बहू के कान में पहुंची। सास के सामने पान फेंक कर वह दौड़ी। क्या देखती है कि फूल का कटोरा टुकड़े टुकड़े हो गया, खीर फर्श पर, और बिल्ली डटकर खीर उड़ा रही है। रामू की बहू को देखते ही कबरी चंपत। रात भर उसे नींद नहीं आई। सुबह देखा कि कबरी देहरी पर बैठी बड़े प्रेम से उसे ताक रही है, यानी देख रही है। तो कहानी हमारी यह थी कि खीर बना हुआ था और खीर का कटोरा ऊंचे ताक पर रखा हुआ था, और कबरी बिल्ली जो थी उससे रामू की बहू क्या है, खार खाती थी। यानी रामू की बहू जो है कबरी बिल्ली से नफरत करती थी। तो अब क्या है कि उसने फूल के कटोरे में खीर बनाकर रखा था और उसे क्या है, कटोरे के गिरने की आवाज सुनाई देती है। वह सास को जो पान लगा रही होती है उसे फेंक कर और दौड़ कर आती है। तो देखती है कि जो फूल का कटोरा टुकड़े टुकड़े हो गया है और खीर जो है वह फर्श पर गिरी पड़ी है और बिल्ली उसे खा रही है, यानी उसे उड़ा रही है। माने खीर उड़ा रही का मतलब होता है खीर खा रही है। अच्छा, अब यहाँ पर आप बोलेंगे फूल का कटोरा आखिर कैसे बनता है? ये फ्लावर्स यानी फूल का कटोरा नहीं बल्कि यह मेटल है, जो पुराने समय में इसके बर्तनों का बहुत चलन था, प्रयोग होता था, और इसमें भोजन करना या कुछ ग्रहण करना बहुत सम्मान की बात मानी जाती थी, और यह देखने में चांदी की तरह उज्जवल और सफेद होता था। लेकिन यह है कि अगर आप इसे जोर से इसे पटके या फेंके कहीं तो यह टूट जाता है। चलिए, अच्छा, तो यहाँ पर रामू की बहू को देखती है जब कबरी बिल्ली, तो वो वहां से चंपत हो जाती। चंपत का मतलब मैं बता दूं, भाग जाना। क्या हो गया? भाग गई। हाँ, अब सोचिए कि रात भर उसे नींद नहीं आई।
अब हमारा यहीं पर प्रश्न बनता है कि रामू की बहू को रात भर नींद क्यों नहीं आई? उसका कारण क्या है? हाँ, और उसके बाद है कि वह रात भर क्या-क्या सोच सक रही थी। आप अपने विचार करके इस पर विचार करके रखें। मैं ऑनलाइन कक्षा के दौरान आप लोग से इस पर प्रश्न करने वाली हूँ। ठीक है? और सुबह उसने क्या देखा? वापस कबरी बिल्ली बड़े प्रेम से रामू की बहू को देख रही है। तो चले अगले स्लाइड की ओर। रामू की बहू ने सोचा। इसके बाद वह मुस्कुराती हुई उठी। यानी रामू की बहू ने कुछ सोचा। चलिए, उठी। कबरी रामू की बहू के उठते ही खिसक गई। रामू की बहू जब हाथ में पाटा लेकर लौटी तो देखती है कि कबरी दूध पर जुटी हुई है। मौका हाथ में आ गया। सारा बल लगाकर पाटा उसने बिल्ली पर पटक दिया। कबरी न हिली न डुली, न चीखी न चिल्लाई, बस एकदम पलट गई। यानी कहानी में क्या हुआ यहाँ पर? यह हुआ कि रामू की बहू ने जब देखा उसे सुबह, तो उसने कुछ सोचा और फिर वह मुस्कुराती हुई वहां से उठ गई। हाँ, अब जब कबरी ने देखा कि रामू की बहू उठी है तो वह भी खिसक ली। फिर रामू बहू की बहू कुछ जुगाड़ करके पाटा लेकर आई तो क्या देखती है, कबरी बिल्ली फिर दूध पर जुटी हुई है। तो उसने तो मौका देखा और उसने क्या किया, सारा बल लगाकर पाटा उसने बिल्ली पर पटक दिया। आप देख सक रहे हैं मोटा सा। हाँ, और कबरी बिल्ली क्या हुआ देखिए, एकदम टैं। देख रहे हैं ना आप चित्र में कि बेचारी जमीन पर एकदम पड़ गई। तो यानी अब आगे बढ़े कि आखिर इस दृश्य को देखकर देखिए वहां पर सब घर के लोग भी आ गए हैं और दृश्य देखकर क्या सोच रहे हैं। चले आगे अगली कहानी के जो अगले स्लाइड में देखिए क्या होता है। आवाज जो हुई, जब आवाज हुई क्या कटोरा गिरने के, तो महरी झाड़ू लेकर, मिश्रानी रसोई छोड़कर और सास पूजा छोड़कर घटना स्थल पर उपस्थित हो गई। महरी बोली, अरे राम, बिल्ली तो मर गई माँ जी। बिल्ली की हत्या बहू से हो गई, यह तो बुरा हुआ। यानी महरी ने ये बात कहा कि बुरा हुआ। अब मिश्रानी बोली, माँ जी, बिल्ली की हत्या और आदमी की हत्या बराबर है। हम तो रसोई ना बनावेंगी जब तक बहू के सिर हत्या रहेगी। यानी आप देख सक रहे हैं कि बिल्ली की हत्या को बहुत बड़ा पाप माना जाता है। बिल्ली की हत्या आदमी की हत्या के समान ही बहुत बड़ा पाप माना जाता है। और उसके लिए क्या है कि जब तक हत्या रहेगी वह रसोई नहीं बनाएगी। तो अब आप बताइए हत्या कैसे मुक्त होगी रामू की बहू हत्या से। चले कहानी के अगले अंश में देखें कि रामू की बहू जो है वह किस प्रकार से बिल्ली की हत्या से मुक्त होती है। सास जी बोली, हाँ, ठीक तो कहती हो। जब तक बहू के सिर से हत्या ना उतर जाए तब तक ना कोई पानी पी सकता है, ना खाना खा सकता है। बहू, ये क्या कर डाला। यानी अब ये भी सोचिए कि सास भी ऐसा बोल रही है कि जब तक हत्या का पाप नहीं उतरता तब तक कोई खाना भी नहीं खा सकता, कोई पानी भी नहीं पी सकता घर का। आखिर क्या बात है। चलिए, महरी से कहा। किसने कहा? सासू माँ ने। महरी से कहा, जल्दी दौड़कर पंडित जी को बुला लाओ। बिल्ली की हत्या की खबर बिजली की तरह आस पड़ोस में फैल गई। पड़ोस की औरतों का रामू के घर तांता बन गया। तांता बन गया माने यानी एक के बाद एक सब आने लगे, जाने लगे और क्या करने लगे, बिल्ली की घटना कैसे हुई, क्यों हुई, किसने मारा, इन सब बातों को पूछने लगे। यहाँ पर तांता बन गया माने पंक्ति, क्यों, लाइन लग गई सबकी। एक बार उस पड़ोस के पड़ोस में आस पड़ोस में जितने लोग हैं पड़ोस के, जो नजदीक के घर से, हाँ, उसके मित्र लोग, जो भी है आसपास के लोग, सभी आने लगे। तो आप लोग यहाँ तक समझ गए हैं कहानी को अच्छी तरह से। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। पंडित परम सुख को जब यह खबर मिली, क्या खबर मिली, हाँ क्या खबर मिली, हाँ, कि बिल्ली मारी गई है।
बिल्ली मार दी गई है। चलिए, उस समय वे पूजा कर रहे थे। जब ये खबर मिली तो वो पूजा कर रहे थे। खबर पाते ही पूजा छोड़कर उठ खड़े हुए। पंडिताइन से मुस्कुराते हुए बोले, भोजन न बनाना, लाला घासी राम की पोतोहू ने बिल्ली मार दी डाली। प्रायश्चित होगा, पकवानों पर हाथ लगेगा। कहा जाता है कि मथुरा में जब पसेरी खुराक वाले पंडितों को ढूंढा जाता था तो पंडित परम सुख जी को उस सूची में प्रथम स्थान दिया जाता था। यानी प्रथम स्थान देना माने पहला स्थान। पंडित परम सुख पहुंचे और कोरम पूरा हुआ। पंचायत बैठी। किष्णु की मां ने कहा, पंडित जी, बिल्ली की हत्या करने से कौन सा नरक मिलता है? यानी इस अंश को, स्लाइड के इस अंश को एक बार मैं आप लोगों को समझा देती हूँ कि जब पंडित परम सुख पूजा कर रहे थे तब उन्हें ये खबर मिली कि लाला घासी राम की पोतोहू यानी क्या पुत्र की बहू ने किसे मार डाला? बिल्ली को मारा है। तो उस समय तो पूजा कर ही रहे थे। खबर पाते ही पूजा छोड़कर खड़े हुए। हाँ, और अपनी पंडितायन से क्या बोला उन्होंने कि मुस्कुराते हुए बोला कि भोजन नहीं बनाए वे, और उनको ये भी बताया कि बिल्ली मारी गई है और इसके लिए प्रायश्चित होगा। प्रायश्चित प्रायश्चित होगा यानी उसके लिए विधान यानी पाप मुक्त करने का पूजा पाठ होगा। प्रायश्चित होगा यानी पाप मुक्त करने का पूजा पाठ होगा। उसमें पकवान बनेंगे अच्छे अच्छे, तो वो तो हाथ लगेंगे ही पंडित जी के। और इसके साथ साथ ये भी बात है कि पंडित परम सुख जो है वो 5 जब पसेरी खुराक वाले, यानी पसेरी माने 5 किलो, हाँ 5 किलो का ये हिसाब होता है पसेरी यानी। तो इतने जो खाने वाले पंडितों को ढूंढा जाता है तो उसमें पंडित परम सुख जी फर्स्ट लिस्ट में, फर्स्ट सूची यानी लिस्ट में उनका स्थान प्रथम यानी पहला आता है। और अगर माने पहुंचे यानी पंडित परम सुख पहुंचे तो कोरम पूरा हुआ। कोरम यानी इनकी ही आवश्यकता थी क्योंकि पंचायत बैठी। पंचायत आखिर किस लिए बैठी ये भी तो आप बताएं, सोचेंगे कि आखिर पंचायत क्यों बैठी? पंचायत बैठी कहाँ पर? रामू की बहू की बिल्ली मारने के प्रसंग पर। और कहाँ बैठी? रामू के घर पर। और कौन कौन थे? आस पड़ोस के लोग थे। जैसे यहाँ पे देखो किष्णु की माँ का नाम आया है। और तो सब कोई तो थे, आस पड़ोस वाले तो पहले ही मौजूद थे। एक मत कौन नहीं था? पंडित परम सुख। तो उनके आ जाने से क्या है, सदस्यों की संख्या पूरी हो गई जिनकी पंचायत में आवश्यकता थी। ठीक है, तो पंडित जी से किष्णु की माँ ने क्या पूछा कि बिल्ली की हत्या करने से कौन सा नरक मिलता है? नरक मिलता है माने यानी ये तो पाप है ना। हमारे हिंदू धर्म में ये कहा गया है कि बिल्ली अगर किसी के हाथ से बिल्ली की मृत्यु हो जाती है तो ये बहुत बड़ा पाप माना जाता है। ठीक है, तो आप समझ सक रहे हैं कि पंडित परम सुख पहुंचे और पंचायत में जो लोगों की आवश्यकता या सदस्यों की आवश्यकता होती है उनकी संख्या यानी उनका नंबर पूरा हुआ। चले अगली स्लाइड की ओर। पंडित परम सुख ने पत्रे के पन्ने उल्टे। हाँ, पत्रा का जो पन्ना होता है उसको उल्टा। पत्रा मालूम है आपको क्या होता है? आप जब पंडित जी से आप बोलेंगे कि बताइए तो कि कब जो है ये तिथि यानी कब ये त्योहार है, कितने बजे से कितने बजे तक धनतेरस का समय है, दीपावली का समय है, तो इन लोगों के पास एक पत्रा होता है, कैलेंडर टाइप में होता है। उसको खोलकर उसमें उसे बता देते हैं कि कितने समय से कितने बजे तक कौन सा लग्न है, मुहूर्त है, नक्षत्र है। ये उनकी गणना है। तो उन्होंने अपने उंगलियां चलाई, माथे पर हाथ लगाया और कुछ सोचा। क्या किया? पत्रे के पन्ने उल्टे, अक्षरों पर उंगलियां चलाई, माथे पर हाथ लगाया और कुछ सोचा। चेहरे पर धुंधलापन आया, माथे पर बल पड़े, नाक कुछ सिकुड़ गई और स्वर गंभीर हो गया। हरे कृष्ण, बड़ा बुरा हुआ। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में बिल्ली की हत्या, घोर कुंभी पाक नरक का पाप है। रामू की माँ, यह तो बड़ा बुरा हुआ।
किसने कहा ये? अरे हाँ, पंडित परम सुख जी ने कहा ये बात। तो आप देखिए कहानी किस तरह से आगे बढ़ रही है। रामू की माँ की आंखों में आंसू आ गए। तो फिर पंडित जी, अब क्या होगा आप ही बतलाएं। पंडित परम सुख मुस्कुराए। रामू की माँ, चिंता की कौन सी बात है, शास्त्रों में प्रायश्चित का विधान है, सो प्रायश्चित से सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो आप समझ सक रहे हैं। चलिए, अगर कहीं कोई समस्या है तो पहले मैं एक बार समझा देती हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि मैंने बताया था कि पत्रा पंडित जी लोग के पास होता है, जिसमें कि ये लोग लग्न, मुहूर्त, जन्म और त्योहार कब मनाए जाएंगे, इन सब के बारे में वो लोग वहां पर देखकर बताते हैं। तो उन्होंने भी पत्रा खोला, अक्षरों पर उंगलियां चलाई। किस पर? अक्षरों, यानी वो जो लिखा हुआ है किसमें? पत्रा में। उस पर उंगली लगा के ऐसे देखा, फिर माथे पर हाथ लगाया, कुछ सोचा। उनके चेहरे पर धुंधलापन आया, माथे पर बल पड़े, यानी हम देखना कि कोई जब बहुत सोचता है तो माथे पर रेखाएं खिंचाती है, हाँ, लंबी लंबी, जैसे है ना, रेखाएं आ जाती हैं। और नाक सिकुड़ गए और स्वर गंभीर होकर उन्होंने क्या कहा, ये बहुत बड़ा हुआ है, बुरा हुआ है। बहुत बुरा कैसे हुआ? कि प्रातः काल मृत्यु हुई किसकी? बिल्ली की, और वो भी ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त माने यानी प्रातः काल के समय को जो होता है ब्रह्म मुहूर्त का समय कहा जाता है, यानी 3 बजे से लेके 3 बजे से लेके सुबह 5 बजे के समय को। अब ये बात सुबह हुई है। बोल रहे हैं कि इससे कौन सा नरक मिलेगा? घोर कुंभी पाक नरक का पाप लग रहा है। किसको? रामू की बहू को, उस 14 वर्ष की बालिका को। अब रामू की माँ के आंखों में आंसू आ गए। ठीक है। वो तो पंडित जी मुस्कुराकर बोले कि चिंता की कोई बात नहीं, पाप मुक्ति के लिए हमारे शास्त्रों में, यानी हमारे शास्त्र जो हमारी पुस्तकें हैं धर्म की, उसमें लिखा हुआ है कि ये करेंगे तो आप पाप से मुक्त हो जाएंगे। तो उसको करने को बोलते हैं प्रायश्चित। क्या बोलते हैं? प्रायश्चित। तो आप प्रायश्चित करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। तो कहानी समझ में आ रही है कैसे बढ़ रही है कहानी? चलिए, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा और कहानी मजेदार भी लग रहा होगा। चले अगली स्लाइड में। रामू की माँ ने कहा, पंडित जी, इसीलिए तो आपको बुलवाया था। अब आगे बताओ कि क्या किया जाए। क्या किया जाए? यही कि एक सोने की बिल्ली बनवाकर बहू से दान करवा दी जाए। जब तक बिल्ली ना दे दी जाएगी तब तक तो घर अपवित्र रहेगा। बिल्ली दान देने के बाद 21 दिन का पाठ हो जाए। छन्नू की दादी ने कहा। हाँ और क्या, पंडित जी तो कहते हैं बिल्ली अभी दान दे दी जाए और पाठ फिर हो जाए। तो आप समझ रहे हैं कि कुछ शास्त्र में पूजा पाठ का विधान है। तो अब क्या है? सोने की माने एक सोने की बिल्ली बनाकर दान करवा दी जाए, और अगर जब तक न दिया जाएगा तब तक घर क्या रहेगा? अपवित्र रहेगा। हाँ, और बिल्ली सिर्फ दान नहीं देना है सोने का, उसके बाद 21 दिन तक पाठ होगा। 21 दिन तक पाठ माने पूजा पाठ होगा। तो पंडित जी लोग आएंगे, आस पड़ोस के लोग आएंगे और 21 दिन तक उनका खाना पीना भोजन होगा। आप समझ सक रहे हैं। और पड़ोस की जो छन्नू की दादी थी, उन्होंने भी हाँ में हाँ मिलाया। यानी ये लोग कौन है? जो पंचायत बैठी है पाप मुक्ति के लिए। किसके पाप की मुक्ति के लिए? बिल्ली के मौत के पाप की मुक्ति के लिए। सबकी राय यही है। तो चले अब अगली स्लाइड की ओर। रामू की माँ ने कहा, तो पंडित जी, कितने तोले की बिल्ली बनवाई जाए? तो पंडित जी, कितने तोले की बिल्ली बनवाई जाए? पंडित परम सुख मुस्कुराए। अपनी तोंद पर हाथ फेरते हुए उन्होंने कहा, बिल्ली कितने तोले की बनवाई जाए? अरे रामू की माँ, अब कलयुग आ गया है। धर्म कर्म का नाश हो गया है, श्रद्धा नहीं रही। कम से कम 21 तोले की बिल्ली बनवाकर दान कर दो, और आगे तो आपकी श्रद्धा। 21 तोले की बिल्ली बनवाकर दान कर दो, और आगे तो आपकी श्रद्धा। इस वाक्य को ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए, रामू की माँ ने आंखें फाड़कर देखा और कहा, अरे बाप रे,
21 तोला सोना। पंडित जी, यह तो बहुत है। तोला भर की बिल्ली से काम ना निकलेगा। तो आप सोच सक रहे हैं कि मैंने आपको ध्यान देने के लिए एक वाक्य भी कहा था, 21 तोले की बिल्ली बनवा कर दान करना होगा। आप सोच सक रहे हैं, यानी 10 ग्राम का अगर एक तोला होता है तो सोचिए कि 21 तोला कितना होगा। अब आप सोचिए कि रामू की माँ जो है उनके ऊपर क्या बीत रही होगी, रामू की माँ पर क्या बीत रही होगी। तो चले, कहानी यहाँ तक रही। अब यहाँ पर मैंने कठिन शब्दों को रखा है। अब मैं यही कहूंगी कि आप लोग इससे वाक्य रचना का भी प्रयास कर ले, ताकि लेखन क्षमता जो है आपकी घट गई है वो अब सुधरनी चाहिए, इसकी आवश्यकता भी है आपको। पहला है चंपत, भाग जाना। देहरी, दरवाजे की चौखट। पतोहू, पुत्र की पत्नी। विधान, नियम। प्रायश्चित, पाप कर्म से बचने के लिए किया जाने वाला शास्त्र विहित कर्म, शास्त्र के अनुसार कर्म। चले अगली स्लाइड की ओर। अच्छा, पाठ के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा। आज हम लोगों ने जो कहानी पढ़ी है उसकी मुख्य बातों पर अभी एक बार चर्चा कर लेते हैं। रामू की बहू द्वारा कबरी बिल्ली से मुक्ति का उपाय करना। बिल्ली का पाटा के आघात से उलट जाना। मेहरी और मिश्रानी द्वारा बहू की पाप मुक्ति तक घर का कार्य न करना। पंडित परम सुख ने बहू पर घोर गुम्बी पाक नरक के पाप लगने की बात बताई। पाप के प्रायश्चित के लिए सोने की बिल्ली दान देने का विचार होना, यानी अभी विचार हुआ है, अभी काम पूरा नहीं हुआ। तो चले अगले स्लाइड की ओर। अधिगम प्रतिफल, लर्निंग आउटकम। विद्यार्थी निम्नलिखित बातों को सीखने में सक्षम हुए। हिंदू धर्म में व्याप विधान को जानने में, यानी एक ये नियम है हमारे हिंदू धर्म में। पंडितों के व्यक्तित्व और कार्य को समझने में, यानी देखिए कैसे हैं कौन, हमारे पंडित परम सुख। पुराने समय में पाप के प्रायश्चित के एक तरीके को जानने में, पुराने समय में अगर बिल्ली मरती थी तो इस तरह से प्रायश्चित किया जाता था, यह बात जानने में सक्षम हुए। तो चलिए यहीं तक रहा। अब वीडियो से जुड़ी कुछ बात। पाठ के वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, यानी मेरा कहना है कि जहां आपको समस्या हो वहां आप जाकर देख ले। कठिन शब्दों के अर्थ को अच्छी तरह से याद करें, ये बहुत ही आवश्यक है। प्रश्नों के उत्तर को खुद से लिखने का प्रयास करें, क्योंकि लेखन का कार्य आपको खुद ही करना है। और पाठ के कठिन शब्दों की वर्तनी सूत्री लेख के द्वारा अभ्यास करते रहे। आज का वीडियो यहीं तक। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, अपना ध्यान दें और लेखन कार्य के साथ अपने हिंदी पढ़ने का कार्य जारी रखें। धन्यवाद।